एक बार फिर मेरी ओर से एंड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। और एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का जो कलाम लेके आपके सन्मुख हुआ हूँ। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु के तंबू में और उसके पवित्र पहाड़ पर रहने के लिए कौन सी चीज़ों पर मनन करना है, कौन सी बातें आपकी और मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हालेलुया। यदि हम उसके पवित्र पहाड़ पर वास करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, यदि हम प्रभु के तंबू में रहना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं प्रभु के वचन में आज हम लोग सीखेंगे। तो किन बातों का हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मनन करना है और उन बातों को पूरा करके उन प्रभु के वचनों के ऊपर चल के उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चल के हम उसके पवित्र पहाड़ पर और उसके तंबू में रह सकते हैं। हालेलुया। मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, हे यहोवा, तेरे पवित्र तंबू में कौन रह सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है? केवल वह व्यक्ति जो खरा जीवन जीता है और जो उत्तम कर्मों को करता है और जो हृदय से सत्य बोलता है, वही तेरे पर्वत पर रह सकता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन और कलाम की ओर देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो मनुष्य प्रभु के पवित्र स्थानों पर, पवित्र तंबू और पवित्र पर्वतों पर रहना चाहता है, कोई मनुष्य है, तो उसकी जिंदगी में और उसके जीवन में 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। होना नहीं, उनको प्रैक्टिकल भी करना है। लोग वो आपकी और लाइफ, आपकी और मेरे जीवन से वो प्रभु का जो जलाल है वो महसूस करें। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है, पहला कौन सा है? खरा जीवन जीता है। हालेलुया। खरा जीवन क्या है? खरा जीवन वो है जो हमारे पवित्र शास्त्र के अनुसार है। हालेलुया। जैसे हमें प्रभु का वचन कहता है, खरा जीवन, उसमें 1% भी कोई अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए। वो खरा होना चाहिए वचन के अनुसार भी और दुनिया के सामने भी। और दूसरी बात उन्होंने प्रभु के वचन में लिखा है, उत्तम कर्मों को करता है। जो आपके और जो मेरे काम हैं, जो कर्म है, वो उत्तम होने चाहिए। वो दूसरों की भलाई के लिए होने चाहिए, वो दूसरों की बढ़ोतरी के लिए होने चाहिए। और ऐसे काम करें कि जो अन्य जाति के लोग हैं या जो संसार के लोग हैं, वो आप पर और हमारे यीशु पर उंगली खड़ी ना कर सके। हालेलुया। और तीसरी बात बोलता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, मीन्स उसका जो जीवन है वो सत्य पर आधारित है। वो अपने हृदय से हमेशा सत्य बोलता है। हालेलुया। यदि इन 3 चीजें हमारी जिंदगी में हैं, हमारे जीवन में हैं, तो क्या है? हम, प्रभु का वचन कहता है, वही तेरे पर्वत पर रह सकता है। हालेलुया। जैसे नए नियम में लिखा है, आपका और मेरा जो शरीर है वो गलत बातों के लिए नहीं बना हुआ, गलत कामों के लिए नहीं बना हुआ। वो बना हुआ है प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु के पवित्र पर्वत और पवित्र तंबू में रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा डेरा उस पवित्र तंबू में हो, हमें जीवन का मुक्त मिले, तो ये 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो ना तो बाएं और ना दाएं, वो सीधा जैसे मेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरे बच्चे
उन चीज़ों का जो पालन करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बहनों और भाइयों, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में कार्य करे, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेरा है, हमारा जो रहने की जगह है, वो पवित्र पर्वत हो, वो पवित्र तंबू हो, तो वो 3 चीज़ें, पहले है खरा जीवन, दूसरा है उत्तम कर्म, और तीसरा है हृदय से सत्य बोलने वाला। इन 3 चीज़ों को आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु से जीवन का जो मुक्त पा सके। हालेलुया। आओ इस दिए हुए वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्र प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने आपके वचन से आज सीखा कि हम कैसे आपके पवित्र पर्वत में रह सकते हैं, कैसे आपके पवित्र तंबू में वास कर सकते हैं, यदि ये 3 चीज़ें हमारी जिंदगी में होंगी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको बुद्धि और प्रभु जी पवित्र आत्मा का दान दीजिए प्रभु जी, ताकि वो अपना जीवन खिराई से चल सकें प्रभु जी, और सत्य पर चल सके प्रभु जी, ताकि वो आपसे एक अनंत जीवन ले सके। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना प्रभु जी मैं आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन।